सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में मैं जो है कि दो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मैंने रिसेंटली दिए हुए। ठीक है, इसी वीक दिया है, 2 दिन पहले ही दिया था। और ये जो है हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस का सीरीज़ है। पहले भी मैंने जो है आपको बताया था कि एक्सपीरियंस मतलब मैंने इसका भी इंटरव्यू दिया था, इस कंपनी का। तो इनका जो है अभी तक कुछ आया नहीं है। अगर इनका जो है कि नेक्स्ट फॉलो अप आता है और मैं देता हूँ तो आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगा। तो ये जो है कि किसी और कंपनी का है। ठीक है। तो मैं जो है कि उस कंपनी में मतलब कि दो अलग अलग कंपनीज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं एक साथ आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहले जो है कि हमने एआई मतलब कि एक ऐसा इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, कंपनी वन का मैं अगर मैं बताऊँ। ठीक है, कंपनी वन। तो दोनों के दोनों प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जो पहला है, ठीक है, एक है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है। तो इनकी जो सीटीसी ऑफर थी, अगर मैं सीटीसी की बात करूं, तो इनका जो सीटीसी ऑफर था वो ऑलमोस्ट 10 टू मीन्स सॉरी 8 to 10 LPA था। ठीक है, 8 to 10 LPA। और लोकेशन जो है अभी क्या था, लोकेशन जो है अपना क्या था, सॉरी लोकेशन जो है मेरे भाई वो रिमोट था। ठीक है, तो ये था। तो कंपनी वन में हमसे क्या क्या पूछा गया। ठीक है, व्हाट द क्वेश्चंस दे आस्क्ड। हमारा सबसे पहले था भाई एक एआई इंटरव्यू। आज के टाइम्स पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप असेसमेंट दे रहे होंगे, ठीक है, अगर आप कोई जो है कि टेस्ट दे रहे होंगे, तो एआई जो है, एआई इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा मीन्स वो है, मतलब ट्रेंडिंग में। इसमें क्या होता है भाई, जैसे कि एक स्क्रीन होती है ऐसे। ठीक है, मान लो एक वो है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी लैपटॉप स्क्रीन है। तो यहाँ पे एक एआई रहेगा। ठीक, ये रहा एआई। ये क्या करेगा, ये आपसे क्वेश्चंस को पूछेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्वेश्चंस जो है आपसे पूछेगा, क्वेश्चंस। और मीन्स उसका फेस होगा, और ये जो है आप होगी एज अ यूज़र, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यूज़र। ये होंगे आप। ठीक है, जिनका कैमरा वैमरा सब चालू होगा और आप जो है कि मतलब अपना बताएंगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अगर अपने स्पीकर को म्यूट किए रहते हैं तो आप जो है कि म्यूट ना करें। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है म्यूट कर दिया था तो मुझे सुनाई नहीं था, तो मुझे पढ़ना पड़ा, तो इस वजह से लेट हो गया, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस के स्किप हुआ। तो क्वेश्चंस क्या थे? ठीक है, तो ये तो ओवरव्यू था प्लेटफॉर्म का, ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, और जो है क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्वेश्चंस मेरे भाई सबसे पहले हुआ था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, मतलब कि आपकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपके बारे में इंट्रोडक्शन था। ठीक है, देन उसके बाद योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, बिलिटीज। ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि क्या पूछा गया था, कई सारे मीन्स डेटाबेस के क्वेश्चंस थे। यस, मतलब कि पहला पूछा गया था ये कि फाइंड बाय आईडी एंड गेट बाय आईडी में डिफरेंस बताइए आप। ठीक है, जनरली ये जावा का था, तो मुझे मतलब कि वो था, तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, फाइंड बाय आईडी एंड गेट बाय आईडी। फिर उसके बाद मेरे से पूछा गया था, ठीक है, इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन। बिल्कुल कैमरा और स्पीकर आपको बोलना था, इनर जॉइन एंड लेफ्ट जॉइन। उसके बाद क्या पूछा गया था, उसके बाद उसके बाद क्या पूछा गया था भाई, इनर जॉइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, करंट, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग इन योर करेंट रोल। तो ये क्वेश्चंस थे भाई। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 30 मिनट का था, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे। ठीक है, एक टाइम लिमिट में। तो ये पूछा गया था अपने से। ठीक है, इन जेएसपी, जेपीए था। ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड गेट बाय आईडी इन जेपीए। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे पूछा गया था। देखो, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो ठीक है। तो ये जो है आई होप ये आपको हेल्प करेगा। तो ये कंपनी वन का था भाई। ठीक है, इस कंपनी का था, हम्म, इस कंपनी का था अपना। ये हो गया कंपनी वन का। ठीक है, अभी जो है इसका मतलब कि रिजल्ट आया नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया कि नेक्स्ट राउंड के लिए या नहीं, इसका भी कोई
कंफर्मेशन और ईमेल मेरे पास नहीं आया। अगर आता है तो मैं नेक्स्ट अगर इंटरव्यू दूंगा तो उसका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो कंपनी टू की आते हैं। ठीक है, वो क्या था, अब देखो यहाँ पे कंपनी टू पे आते हैं। इन्होंने मतलब कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे, कई तरह के क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे कि टू है, ये क्या था, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं थी, ये था मेरे भाई सर्विस बेस्ड। और इनकी सर्विस क्या थी, सर्विस बेस्ड। इनकी सर्विस क्या थी, सिंपल सी बात है। ठीक है, इनकी सर्विस जो थी मेरे भाई सर्विस बेस्ड। और इनकी सीटीसी ऑफर थी बहुत ही कम थी, मतलब मैं बता नहीं सकता, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस मैंने दिया था। ठीक है, 6 to 8 LPA के आसपास थी, उससे भी कमी थी शायद। ठीक है, इनका भाई क्या था, सिंपल सी बात है, अगर इनके पास मतलब कि बहुत ही छोटी कंपनी, इनके पास कोई रिक्वायरमेंट, ये क्या है, मोबाइल वेबसाइट और कोई भी एप्लीकेशन, एनी एप्लीकेशन, ठीक है, एक क्लाइंट के रिक्वेस्ट बनाते थे। ठीक है, क्लाइंट मतलब कि कोई ये जो है कि इंडियन क्लाइंट हो या फिर बाहर के क्लाइंट हो, उनके क्लाइंट के बेसिस पे क्या करते थे, ये मोबाइल वेबसाइट और किसी भी टाइप की एप्लीकेशंस को बनाते थे। और इनकी जो है, इनका लोकेशन रिमोट नहीं था, ये जो है मुंबई। ठीक है, मुंबई था इनका लोकेशन। ठीक है, अगर मैं कंपनी के नाम बता दूं तो कंपनी का जो नाम था इसमें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है तो इसमें कोई बहुत वो नहीं है, तो मैं जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस दिया था अल्टर स्क्वायर। ठीक है, अल्टर स्क्वायर इस कंपनी में मैंने दिया था। तो देखो इस कंपनी में मैंने दिया था अल्टर स्क्वायर, कंपनी का नाम था, ये 6 to 8 LPA मतलब कि मन स्टैक के लिए हायर कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या है, सर्विस बेस्ड था, सर्विस बेस्ड कंपनी था, बस ये था। ये कुछ का अपना अपना कोई भी रिक्वायरमेंट पे आती थी, और ये जो बहुत ही छोटी टीम थी, और ये जो है कि मतलब कि अगर आप इनके पास प्रोजेक्ट होते तो ये लोगों को रखते हैं, अदरवाइज एग्जिट कर देते हैं, तो यही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस की बात करूं मैं। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे, तो क्वेश्चंस जो पूछा गया था वो टेस्ट गोरिल्ला, 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 टेस्ट गोरिल्ला प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे हुआ था मेरा टेस्ट। ठीक है भाई, और ये टेस्ट अराउंड में अगर मैं कहूँ ड्यूरेशन जो थी इसकी, ठीक है, ड्यूरेशन जो थी इसकी 60 मिनट थी। ठीक है, इसमें मल्टीपल सेक्शंस थे। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन सेक्शन 1, सेक्शन 2, ऐसे कुछ था यार। कौन कौन से सेक्शन थे भाई, रुको मैं बताता हूँ आपको। सेक्शन 1, ठीक है भाई, सेक्शन 1 था, उसके बाद सेक्शन 2 था, उसके बाद सेक्शन 3 था, उसके बाद सेक्शन 4 था, कुछ ऐसे थे। तो देखो सेक्शन 1 में क्या था, सेक्शन 1 में मुझे याद है सेक्शन 1 में इन्होंने पूछा था नोड जीएस के बारे में, नोड जीएस। ठीक है, थ्योरी टाइप क्वेश्चंस थे, 15 क्वेश्चंस, मुझे देखो सारे क्वेश्चंस याद नहीं है। 15 क्वेश्चंस पूछे थे नोड जीएस के बारे में, थ्योरीज बेस्ड। और कुछ प्रोडक्शंस में ऐसा मतलब कि जैसे कि मान लो जेसन में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मतलब कि आप उसको मतलब जेसन में आ रहा है तो उसको स्ट्रिंग में कैसे करोगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज़ कर लोगे। और भी मतलब कि उसके बाद मल्टीपल वर्कर नोट कैसे स्केल करोगे, फिर उसके बाद जो है कि और भी कई कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे थे, समझ रहे हो आप। तो इसमें मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन से, क्योंकि टाइम बहुत कम था और क्वेश्चंस जो है 15 थे, तो ये करना था। ठीक है, सेक्शन 2 जो था मेरे भाई मोंगो डीबी पे था, मोंगो डीबी इसके बारे में। ये भी कितने थे, ये शायद 10 क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें भी पूछ रहा था मोंगो डीबी क्या क्या है, कैसा है, मतलब कि क्वेश्चंस थ्योरी बेस बहुत ज़्यादा थे, कि इसमें जो है कि अच्छा खासा मतलब कि इन्होंने मॉडिफाई करके देखा था, मतलब मॉडिफाई किया था। तो और टाइम कम दिया था जस्ट टू सोचने के लिए, क्योंकि इसमें जो है कि सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है ये दोनों मेरा सेक्शन जो है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, ये दोनों सेक्शंस जो है ये थोड़े से मेरे वो हो गए हैं, मतलब कि ये दोनों वीक हो गए हैं। देखो मैं एकदम रियल बता रहा हूँ आपको, सॉरी वीक, वीक है, एकदम रियल बता रहा हूँ, क्योंकि
मैं भाई वही शेयर करता हूँ जो कि मैंने किया है, ठीक है। मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगा कि नहीं मेरा बहुत अच्छा गया है। तो ये दोनों सेक्शन मेरे वीक गए हैं ऑलमोस्ट। सेक्शन 3 जो था वो था, देखो यहाँ पे कोडिंग था मेरे भाई, ठीक है, कोडिंग था। और कितने मिनट में, 15 मिनट में, 15 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, वन क्वेश्चन, ठीक है, वन क्वेश्चन। और ये था सेक्शन 4 जो था मेरे भाई, वो था डीबगिंग, ऐसे ही ना होता है डीबगिंग। ये कितने टाइम में था, ये शायद 25 मिनट्स या 35 मिनट्स का था, ऐसा ही कुछ था, ठीक है, कुछ ऐसा ही था। इसमें भी क्या था, एक क्वेश्चन थे। तो देखो हुआ क्या। हम्म, मैं आपको ओपनली बताता हूँ, देखो कोडिंग क्वेश्चन 15 मिनट में एक क्वेश्चन करना था। ये जो क्वेश्चन था, देखो कौन सा क्वेश्चन था वो मैं बताता हूँ, ठीक है। कोडिंग सेक्शन 3 की बात कर रहा हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ कोडिंग क्वेश्चन क्या थे। सम ऑफ लास्ट फोर प्रीसीडिंग नंबर्स, ठीक है। जैसे देखो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास चार n1 = 1, n2 = 2, n3 = 3, n4 दिया है भाई, ठीक है। तो अब देखो, तो हमें कह रहा है कि आपको मतलब कि कोई ऐसे टर्म फाइंड करने हैं, ठीक है। अगर मैं n = ठीक है, n = 7 दे दूं तो क्या आएगा, मतलब कि इसका क्या आएगा, n1। तो आपको लग रहा होगा कि 7 आएगा, ऐसा नहीं है। तो देखो n5 क्या होगा, n5 यहाँ पे होगा, n5 यहाँ पे सम ऑफ ऑल n1 n2 n3 n4, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ठीक है, ये होगा। n6 क्या होगा, देखो n6 क्या होगा, n6 जो होगा भाई वो देखो n6 क्या होगा, अब n6 क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 अगर करोगे तो कितना आएगा, n5 कितना आएगा, 10 आएगा, n5 n5 कितना आएगा भाई, 10, 4 3 7 3 10, ठीक है। अब देखो n6 लेने के लिए इन चारों का सम होगा, समझ रहे हो, इन चारों का, देखो इन चारों का लास्ट फोर प्रीसीडिंग 1 2 3 4, इन चारों का सम होगा। फिर अगर n7 निकालना, सॉरी n6 निकालना है, ठीक है, अगर n6 निकालना है, अगर मैं कहूँ n6 निकालना है, ठीक है, n6, तो n6 में आप इनका करोगे n3 n4 n5, सॉरी इसका 1 2 3 4, इसका n2 से करोगे, ठीक है। n5 में तो इन चारों का कर दिए, ठीक है, इन चारों का आ गया। n6 में क्या, n2 से लेके n5 करोगे आप, 1 2 3 4 मतलब चारों का सम। और n7 में क्या करोगे, फिर 3 से लेके 6 तक का सम करोगे। तो कुछ इस तरह का आपको लॉजिक लगाना था 15 मिनट में, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ कि मैं जो है एक क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाया था, सच में मैं नहीं कर पाया था। क्यों, क्योंकि मेरी लॉजिक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। मेरी लॉजिक क्या हो गई थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। लेकिन मैं इसका, अब मैंने जो है कि उसके बाद इंटरव्यू के बाद जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने जो है कि इसको सॉल्व करने का ट्राई किया और ये सॉल्व हो गया। देखो क्या था, जैसे आपको पता है अब n1 जो है शिफ्ट हो रहा है, देखो n1 1 n2, अब जो है ये है, मतलब कि जब n5 आ जाएगा और फिर आपको n6 चाहिए, तो n6 में क्या हो जाएगा, तो n1 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर n6 मुझे निकालना है तो ये क्या होगा, n1 जो है वो इन चारों का होगा, n2 n3 n4 n5, n2 जो है ये n1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n1, n3 कितना होगा, n3 कितना होगा भाई, n2 हो जाएगा, n4 क्या होगा, n3 क्या होगा, n4 हो जाएगा, और n4 क्या होगा भाई, n4 n5 हो जाएगा, ठीक है, n1 n2 n3 n4। तो इन सब का सम चाहिए, ठीक है, इनका सम चाहिए भाई। तो अब देखो, तो इसी लॉजिक को लगाना है, तो देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है, समझ गए।
तो अब देखो जब जो है कि ये शिफ्ट मान लो N7 चाहिए होगा, अगर मान लो हमें, अगर ऐसा कह देता हूँ मैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो N7 कर देता, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो N7 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तो फिर N1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से N2 हो जाएगा, N1 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हो पैटर्न, पैटर्न देख रहे हो, मतलब N1 जो है हमेशा N2 के इक्वल हो रहा है जब भी चेंज हो रहा है। N1 ये हो जाएगा, N2 ये हो जाएगा, N3 ये हो जाएगा भाई, और N4 ये हो जाएगा। क्या N4 ये क्या है, 6 क्या है, सम ही तो है, इन सब का सम, तो सम ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ये N4 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो बस यही लॉजिक लगाना है भाई, समझे। आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक एच के सी है कि अगर एन, एफ वहाँ पे दिया था, मतलब कि ये था इफ एन की वैल्यू जो इस एन निकालना है, जो भी दे दिया एन की वैल्यू 2 3 4 50 तक, एन अगर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो क्या करना है आपको, रिटर्न कर दो एन, वही नंबर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज, अदरवाइज क्या करना है, देखो इसको भी वो फैन में बनाया था मैं। अदरवाइज अगर जो है ये ग्रेटर देन है, ठीक है, ग्रेटर देन है, तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू, किससे, 5 से चलेंगे, आई लेस देन इक्वल टू एन तक आई प्लस प्लस। अब बस भाई और कुछ नहीं करेंगे, मैं सी प्लस प्लस में कर रहा हूँ। देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं नहीं कर पाया था, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी ऐसा क्वेश्चन है तो प्लीज ध्यान में रखना, क्योंकि यार उस 15 मिनट का टाइम था, मैं लॉजिक बनाते ही बनाते मेरा जो है कि थोड़ा सा टाइम चला गया। ठीक, क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आती चीजें। तो अब देखो, अब एक सम बना लो, ठीक है, सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप मॉडिफाई करो, n1 जो है किसके इक्वल होगा, n2 के, यहाँ पे देखो n2 किसके इक्वल होगा, n2 n3 के इक्वल होगा, n3 किसके इक्वल होगा, n4 के इक्वल होगा, और n4 क्या होगा, n4 इक्वल्स टू सम। बस आपको क्या रिटर्न करना है, सम रिटर्न कर देना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा, रिटर्न सम। बस बिग ऑफ एन में भाई। ठीक है, चला के देख लेना, 100% सोल्यूशन वर्क कर जाएगा। ठीक है, अब देखो डिबगिंग का क्वेश्चन पे आते हैं। डिबगिंग 35 मिनट्स का था। ठीक है, क्वेश्चन 1, इसमें क्या था भाई कि आपको जो है डिबगिंग में, डिबगिंग थोड़ी सी वीडियो शायद बड़ी हो गई, तो बट स्टिल इसको 1.5x में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1.5x में वीडियो वॉच करो, वॉच, ठीक है, वॉच करो आप इसको, ठीक है, 1.5x में। तो ये देखो आप, तो डिबगिंग में था हमारे पास, इसमें क्या प्राइम नंबर का दिया था, सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर्स का हमारे पास क्या था, एक स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग मान लो 2 3 कुछ भी हो, ठीक है, और एंडिंग था, एंडिंग मान लो 20 या 20। तो हमारे पास दिया था स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर के बीच में कितने सारे प्राइम्स नंबर हैं, उनको वेक्टर में स्टोर करो, ठीक है, स्टोर इन एरे एंड गिव मी काउंट, बस यही है। ठीक है, तो इसका जो है कि क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या है। डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। प्राइम नंबर बहुत वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय, मतलब या तो वो खुद से डिविजिबल होते हैं या तो वन से डिविजिबल होते हैं, वन से तो सभी होते हैं। ठीक है, तो इसको करो और मुझे बताओ, गिव सोल्यूशन इन, सॉरी सोल्यूशन इन कमेंट्स। ठीक है भाई, मुझे बताओ कमेंट्स, तब तक मैं जो है कि कोई और इंटरव्यू दूंगा तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, तो देखो यार, मतलब कि होता है ऐसा लाइफ में कि आपको जो है क्वेश्चंस आते हुए भी जैसे कि नहीं हो पाता, मेरे से नहीं होगा, तो प्लीज़ ध्यान रखो, अच्छे से दो। ठीक है, समरी में बता रहा हूँ।
दोनों कंपनीज में मैंने दिया, अभी तक उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। शायद देखो क्या आता है। ठीक है, मुझे इस प्लेटफॉर्म से मतलब अल्टर स्क्वायर से तो वो उम्मीद नहीं है, शायद ये जो है कि रिजेक्ट कर दें, क्योंकि देखो भाई रिजेक्शन तो होने होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं हमेशा सक्सेसफुल होता हूँ या फिर ऐसा। कहीं भी मैं सक्सेस हूँगा तो आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा, ठीक है, कि यहाँ पे हुआ है मेरा। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन बट स्टिल आप जो है होप ना खोएं। ठीक है, अपने काम को करते रहें, और कोई इशू आता है तो प्लीज़ बताएं। ओके, तो हमारा जो है कि सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट चल ही रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आएगा। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।